आज का हमारा टॉपिक है वसीयत। वसीयत के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे कानून में वसीयत के बारे में क्या कहा गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पारित कई कानूनों में से एक है। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारियों में, उसके सगे संबंधियों में कानूनी तरह से किस तरह बांटी जाएगी। 1956 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी केवल उसके बेटे को, बेटे नहीं है तो चचेरे भाई के, चचेरे भाई के बच्चों को, मतलब पैतृक व्यवस्था में ही चलती जाएगी। हमारे संविधान में फिर संशोधन किया गया। 9 सितंबर 2005 में संशोधन किया गया कि 1956 से लेके 2005 तक हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके बेटे और बेटे को दी जाएगी। बेटी अगर विवाहित है तो वो बेटी को, अविवाहित है या तो तलाकशुदा है, कैसी भी है, उस प्रॉपर्टी बेटी को दी जाएगी। कहा जाता है कि बेटी को प्रॉपर्टी देंगे तो उसके ससुराल पक्ष को चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी बेटी को दी जाती है तो वो बेटी की ही होती है। अगर भगवान ना करे बेटी को कुछ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी बेटी की पैतृक व्यवस्था में वापस आ जाती है। अब 2020 में फिर एक संशोधन किया गया। इस संशोधन में कहा गया है कि 1949 से लेके जिस हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसने वसीयत नहीं बनाई है तो उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसके बेटे और बेटी को दी जाएगी। बेटे और बेटी को देना, अगर उसने वसीयत लिख दी है कि मुझे अनाथालय को दान दे दिया या इस बेटे को ही देना है तो वो प्रॉपर्टी उस बेटे या उस अनाथालय को दे दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। थैंक यू।